सूबेदार ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। आप सभी को जय मसीह की। आज 4 मई 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपके लिए परमेश्वर का वचन। सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल एक वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मत्ती 8:8। प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम एक अत्यंत विनम्र और विश्वास से भरे हुए व्यक्ति की कहानी पर ध्यान करेंगे। एक सूबेदार जो यीशु मसीह के पास आया, लेकिन अपने बारे में ऐसा सोचता था कि वह प्रभु को अपने घर बुलाने योग्य भी नहीं है। इस वाक्य में एक गहरा आत्मिक रहस्य छिपा है, विनम्रता और विश्वास का अद्भुत मेल। हमारे जीवन में यह अक्सर देखा गया है कि जब हम अपनी आत्मिक स्थिति को समझते हैं, तब हम पाते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर की महिमा और पवित्रता के सामने अत्यंत तुच्छ हैं। ये सत्य सूबेदार ने पहचाना। वह एक अधिकारी था, एक रोमी सिपाही, जिसके अधीन कई लोग थे, फिर भी उसने अपने अधिकार पर घमंड नहीं किया। इसके विपरीत, उसने यीशु को उस अधिकार का स्वामी माना जिससे चमत्कार हो सकते हैं। 1. सूबेदार की स्थिति और उसकी विनम्रता। मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यह सूबेदार एक गैर यहूदी था, एक बाहरी। वह यरूशलेम के धार्मिक रीति रिवाजों से भली भांति परिचित नहीं था, फिर भी उसने यीशु की सामर्थ और उसके ईश्वरत्व को पहचाना। उसने अपने सेवक के लिए यीशु से निवेदन किया। ये दिखाता है कि वह न केवल एक अधिकारी था, बल्कि एक करुणामय और जिम्मेदार स्वामी भी था। जब यीशु ने कहा कि वह उसके घर जाएगा, तो सूबेदार का उत्तर था, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। ये वाक्य उसके आत्मज्ञान और नम्रता को दर्शाता है। यीशु ने ये सुना और आश्चर्यचकित हुआ। 2. यीशु का प्रत्युत्तर और उसकी सराहना। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास किसी में नहीं पाया। मत्ती 8:10। सूबेदार का विश्वास न केवल यीशु को छू गया, बल्कि उसने समस्त यहूदी समुदाय को पीछे छोड़ दिया। वह जानता था कि केवल एक वचन से भी चमत्कार हो सकता है। वह यीशु की वाणी की शक्ति को जानता था। यह विश्वास अद्भुत था। 3. हमारे जीवन में इस वचन का अर्थ। आज हम मसीही कहलाते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर क्या हमारे पास सूबेदार जैसा विश्वास और नम्रता है? हम अक्सर परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु क्या हम ये समझते हैं कि हम उसके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हैं? विनम्रता वह कुंजी है जिससे हम परमेश्वर के हृदय को स्पर्श कर सकते हैं। वह अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्रों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। सूबेदार ने प्रभु की महिमा और अपनी तुच्छता को पहचाना, और इसी के कारण उसे वह अनुग्रह मिला जिसकी उसे आशा थी। 4. केवल वचन से चंगा करना मसीह की सामर्थ। सूबेदार ने यह भी कहा, केवल एक वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये वाक्य मसीह की वाणी की सामर्थ को दर्शाता है। बाइबल हमें बताती है कि सब कुछ परमेश्वर के वचन से बना। उसने कहा, और हो गया। भजन संहिता 33:9। यानी उसके वचन में निर्माण करने की, चंगा करने की और जीवन बदल देने की शक्ति है। आज भी जब हम यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, तब चमत्कार होते हैं। 5. विश्वास जो सीमा नहीं जानता। सूबेदार का विश्वास स्थान, जाति, भाषा या संस्कृति की सीमा में नहीं था। उसने सिर्फ सुना और विश्वास किया। यीशु के पास वह स्वयं आया, झुका और केवल एक वचन मांगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि विश्वास केवल चमत्कार की आशा नहीं है, बल्कि यह उस परिपूर्ण भरोसे का नाम है जो बिना देखे भी मानता है कि प्रभु करेगा। 6. सूबेदार और आधुनिक मसीही। आज हमारे पास बाइबल है, प्रचार हैं, चर्च हैं, फिर भी विश्वास में हम कमजोर हैं। सूबेदार जैसा विश्वास हमें एक बार फिर प्रेरित करता है। क्या हम बिना देखे प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम उसकी महिमा के सामने अपने आप को तुच्छ समझ सकते हैं? अगर हम भी कहें, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया हमें वैसे ही मिलेगी जैसे उस सूबेदार को मिली थी। 7. व्यवहारिक जीवन में इस वचन को कैसे अपनाएं? नम्रता से जीना सीखें। परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है, पर नम्रों को पास बुलाता है। वचन पर विश्वास करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसे केवल कहानी की तरह ना पढ़ें, बल्कि यह समझें कि वह जीवित वचन है। सेवक भाव अपनाएं। जैसे सूबेदार ने अपने सेवक की चिंता की, वैसे ही हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए। 8. यीशु की सामर्थ आज भी वैसी ही है। कई लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल बाइबल के समय में होते थे, पर यीशु कल, आज और सदा एक सा है। अगर आज हम उसी विश्वास से उसके पास जाएं, तो वह हमें भी चंगा कर सकता है, हमारी बीमारियों से, दुखों से और आत्मिक कमजोरी से। आखिर में, भाइयों और बहनों, सूबेदार का यह एक वाक्य, मैं इस योग्य नहीं, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। ये वाक्य हमें दिखाता है कि कैसे नम्रता और विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को गहरा कर सकते हैं। यीशु ने उस सूबेदार के विश्वास को देखकर उसके सेवक को चंगा कर दिया, बिना उसके घर गए।
इससे ये भी सिद्ध होता है कि यीशु की कृपा दूरी नहीं देखती, सिर्फ विश्वास देखती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।